नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा शहर के खान चौक स्थित मौलागंज कब्रिस्तान के अंदर। जैसा कि हमने एक दिन पहले ही खबर बनाया था और हमारे चैनल के माध्यम से आपने ये खबर देखा होगा कि इस कब्रिस्तान के कुछ भूभाग को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। जो एक पक्ष था कब्रिस्तान की कमेटी के पक्ष थे और दूसरे वो लोग थे जो इस भूभाग को ख़रीदा था, जिसको लेकर के ये दावा किया गया था कब्रिस्तान कमेटी के पक्ष की तरफ से कि कुछ भू माफियाओं ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके जो कब्रिस्तान के अंदर से जो उस ज़मीन के अंदर से जो नाली गुजरती थी, जहां से वार्ड 29 और अन्य वार्डों का पानी बरसात का जल निकासी हुआ करता था, जिसे अवरुद्ध कर दिया गया। और इसी मामले को लेकर के 2 दिन पहले काफ़ी कहासुनी हुई थी दोनों पक्षों के बीच, जिसकी खबर मैं आपको दिखा चुका हूं। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। कब्रिस्तान का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दरभंगा नगर निगम है उसके ज़रिए 2-2 जेसीबी लगा करके जो है यहाँ पे नाले की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल हुआ ये है कि इस पूरे विवाद के बाद दोनों पक्ष के लोग और जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों के बीच एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये बताया गया और एक फैसला लिया गया कि तत्कालीन जल निकासी को लेकर के यहाँ से नाले का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के दोनों पक्ष राज़ी हो गए हैं। वो भी जिसने इस ज़मीन को ख़रीदा था और वो भी जो कब्रिस्तान के कमेटी के लोग हैं। तो तत्काल सामाजिक स्तर पर बैठ करके ये फैसला ले लिया गया कि इस कब्रिस्तान के अंदर से जहां से पहले पानी गुजरा करता था, जल निकासी हुआ करता था, उसे फिर से खोल दिया जाए। तो इस बीच आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर नगर निगम के द्वारा जेसीबी लगा करके नाले की खुदाई चालू है। स्थानीय समाज के सारे लोग हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस काम को अंजाम दिया जा रहा है शांतिपूर्ण माहौल के अंदर। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जो इस कब्रिस्तान के पक्ष थे, जो कमेटी थे, उनका क्या कहना है और वो लोग जो इस ज़मीन को ख़रीदा उनका क्या कहना है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और नगर निगम प्रशासन के जो जेई हैं यहाँ मौजूद, उनका क्या कुछ कहना है इस सारे मुद्दे पे। कब्रिस्तान को लेकर के जो विवाद था, नाले वगैरह को लेकर के, क्या समाधान उसमें निकला और क्या हो रहा है आज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो डबरा था वो भराने के वजह से पूरा का पूरा पानी वार्ड नंबर 29, 30 और 25, 24 का उत्तर भाग का पानी रुक गया, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान वार्ड नंबर 29 को होने लगा। मेरे कहने का मतलब है, ज़मीन किसका है, कब्रिस्तान का है कि पर्सनल किसी का है, ये तो जांच का विषय है, वो लोग जानेंगे। लेकिन जो नाले का बहाव था उसको यथावत खोला जाए, इसीलिए मैं आंदोलन कर रहा था कि उसको खोल दीजिए, ताकि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रहा है, आने जाने में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रहा है लोगों के घर तक, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके घर तक गाड़ी नहीं पहुंच रही है जल जमाव की वजह से कम पानी निकासी हो जाएगा तो लोगों को आने जाने में आसानी होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ नगर निगम का, मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोनों लोगों का, कब्रिस्तान के लोगों का, जो लोग दावा कर रहे हैं उनका, कि उन लोगों ने सहयोग दिया इस बात के लिए। नगर निगम ने जेसीबी दिया और यहाँ के लोगों को जाने के बहुत परेशान है वार्ड नंबर 29 के, और एचएन सिंह का, जिन्होंने थाना पर बुलाकर सभी लोगों को बैठाया और बैठाने के बाद सबसे पहले कहा कि आप लोगों का शनिचर के दिन आप लोग अपना अपना पेपर लेके आइए, आप लोग का पेपर देखा जाएगा, लेकिन पहले नाला खुलवाइए, जिसकी जिम्मेदारी रिंकू बाबू को और मुझको दी गई। उसी तहत हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और नाले की उगाई हो रही है, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं इन लोगों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या ये नाला परमानेंट नाला रहेगा या अस्थायी रहेगा? नहीं, नगर निगम से बात हो रही है। इंशाल्लाह ये नाला जिस तरह पहले था ना कि कच्चा नाला था, वो अब कच्चा नाला नहीं रहेगा। अब इंशाल्लाह इस पर जो कंक्रीट नाला बन के तैयार होगा, ताकि हमेशा का जो सरदर्दी है वो ख़त्म हो जाए और नाले को भी कोई इंक्रोच नहीं कर सके। देखिए, बात तो चल ही, आपको पता ही होगा, पहले भी आप न्यूज़ लिए ही थे। दोनों पक्षों को कल थाना पे बुलाया गया था और जो आंदोलन था, जो लोगों मुन्ना भाई का और हम लोगों का मकसद था कि नाली उगाही हो जाए, उसके लिए दोनों पक्ष सहमति से तैयार भी हो गए। थाना ने कहा था जाके वहाँ आप लोग खड़े होकर नाला उगाही करा दीजिए और जो बाढ़ से पानी से तरसित है उस वार्ड को निजात मिल जाए। इसलिए दोनों पक्षों का सहयोग रहा, दोनों पक्षों सहमति से हम लोग यहाँ पर खड़ा होकर नाला चिरवा दिए हैं और जो समस्या है पानी की इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वार्डों से ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन को लेकर के जो दावेदारी हो रही थी उसको लेकर के भी कोई बात थी? देखिए, उसके लिए बात हुई, ज़मीन पेपर से होता है, तो दोनों पक्षों को सैटरडे को बुलाया गया, जिन सीओ बैठेंगे, दोनों पक्ष अपना अपना पेपर वहाँ पेश करेंगे और जो सीओ जो रहेंगे वो अपना डिसीजन करेंगे किसका क्या है। इसलिए उसमें कोई हम लोगों से मतलब नहीं है, वो उन लोगों का अपना मामला है, लेकिन उसमें कोई
लड़ाई झगड़ा ना हो, बैठ के इन लोग टेबल पर हम उन लोगों से भी हमारी हमदर्दी है कि वो लोग भी बैठ कर अपना मसला जो सीओ साहब तय कर दे, अपना जो लोग उन लोग अपने जगह पर वो लोग कायम रहे। जी परवेज साहब, बताएं, आप ही दावेदार थे कब्रिस्तान के कुछ भाग के, जिसको लेकर के ये विवाद हुआ 2 दिन पहले। अब क्या सूरत हाल है, किस निर्णय पे आप लोग पहुंचे? देखिए सर, परसों ही हम बताए थे आपको कि हम खुद नाला चिरना चाह रहे थे प्लॉट से। दूसरी बात है, कल थाना प्रभारी ने हम लोगों को बुलाया था और कहा था कि सबसे पहला काम कीजिए कि आप पानी निकासी को पहले खोल दीजिए, पानी के अवरुद्ध को ख़त्म कीजिए। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया और दोनों पक्षों उन्होंने कहा कि आप सैटरडे को कागज़ लेके आइए सीओ के सामने, जो जिसका ज़मीन होगा उसको मिलेगी। अब रहा बात कि हमको खुशी है कि सारे लोग सहयोग किए हैं, विवादी लोग भी जो हैं या हम लोग भी हैं, जो भी समाज के लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर नाला खोलने के लिए एग्री हुए हैं। हम भी इसमें तैयार थे ही और हैं और रहेंगे भी। और दूसरी बात कि निगम से हम ये अनुरोध करते हैं कि इसको सही में सच्ची में कंक्रीट नाला बनाने का काम किया जाए, जो हमेशा की समस्या का निदान हो। और किसी भी तरह कोई कागज़ का मसला है, जिनकी ज़मीन होगी उनकी कागज़ होगी, इसके लिए हम एग्री हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमको कब्रिस्तान से मतलब है ना, हमको कब्रिस्तान से मतलब है। तो हमारे कब्रिस्तान कागजात के मुताबिक ये कब्रिस्तान की ज़मीन होती है। हमारे जानकारी से जो कागज़ कहता है, हमको एक ही बात कहा कल थाना पर भी कि हम किसी का 1 इंच ज़मीन न लेंगे और न छोड़ेंगे। जो कब्रिस्तान का अगर होगा तो हम ले लेंगे, नहीं होगा तो हम झांकने भी नहीं जाएंगे। मेरे पूर्वजों ने जो बेचा है, जितना जिसके हाथ बेचा है, वो कागज़ दिखा के धुड़की ले लें, अन्यथा जो बचता वो मेरा बचता है। बस इसमें विवाद नहीं है, लोगों ने इसको उलझा के रखा है, ये मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम नहीं देंगे, कहेंगे नहीं देंगे तब न झगड़ा होगा। हम तो देने को तैयार है कि जो खरीदारी है, जिसने बेचा है, उसी आदमी ने पहले वक्त किया है। तो आपको कितना बेचा है वो ले लीजिए, बैठ के डिसाइड कर लीजिए पेपर से, हम दे देंगे। एक बार उसमें हुज्जत नहीं है, झांकने के लिए नहीं आएंगे हम दोबारा। आप नगर निगम से आए हुए हैं, यहाँ कब्रिस्तान में नाला चीरने का काम चालू है, तो क्या निर्णय हुआ है और किस बिना पे ये नाला वापिस चीरा जाए? नगर निगम और मोहल्ला के लोगों के आपसी सामंजस्य से नाला खुदाई का काम चला। नाला खुदाई का काम था, तो ये कैसा नाला बनेगा? और स्थायी है या अस्थायी नाला? अस्थायी नाला बनेगा। कच्चा बनेगा या पक्का बनेगा? अभी तो कच्चा बन रहा है, कुछ दिन में पक्का बन जाएगा। ये नाला यहाँ तो पूर्व से भी हुआ करता था, जैसा नाली था, कच्चा नाली पूर्व से था, वो तो भर दिया गया था। तो सुना अभी आपने तमाम तर जो पक्ष थे इस विवाद के, पक्ष और विपक्ष, सब लोगों को आपने सुना। सब लोगों का यही कहना है कि तत्कालीन जो जल निकासी की समस्या थी, उसको लेकर के जो है नाले का निर्माण सहमति के साथ कर लिया गया है, लेकिन ज़मीन का जो विवाद है वो अभी भी जूं का तूं खड़ा हुआ है, जिसको लेकर के कहा गया है कि प्रशासन ने इस मुद्दे पे शनिवार के दिन दोनों पक्षों को ज़मीन के कागजात लेकर के बुलाया गया है, जहाँ पे ज़मीन के कागजात की जांच होगी। जांच उपरांत ये फैसला किया जाएगा कि जो ज़मीन का भूभाग है जिसको लेकर के विवाद हुआ, असल में वो ज़मीन किसकी है, कब्रिस्तान पक्ष की है या फिर उन लोगों की है जिन लोगों ने इसे ख़रीदा है, और फिर उसके अनुसार ही इसमें आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल शांति माहौल के अंदर नाले का निर्माण हो रहा है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों विवाद हुआ था इस मामले को लेकर के वो काफ़ी ख़तरनाक रूप ले सकता था, लेकिन ये लोगों की सूझबूझ का ही एक परिणाम है कि सब कुछ शांति माहौल के अंदर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।